बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिलेक्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके, इल्जामात से घबराने वाले नहीं, गिरफ्तारी की धमकियां नई नहीं, तारीख में इतना नाअहल और नालायक वजीर आजम नहीं मिला। कराची बार से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमती इंतकाम के खिलाफ आज भी जमहूरी कुव्वतों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए तहरीक चलाने निकले हैं, वकला का ताउन दरकार है, नाअहल वजीर आजम को घर भेज देंगे। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर को मज़ार कायद पर तारीखी जलसा करेंगे। हम कहते हैं तू सिलेक्टेड हो, ये हाइब्रिड निजाम है, आपने हमारा जमहूरियत, हमारा इंसानी हुकूक सब कुछ पे डाका डाला है और खान कहता है कि वो जमहूरियत है। आई एम डेमोक्रेसी। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में हमें हमारा पूरा का पूरा तारीख में इतना नालायक नाअहल वज़ीर आज़म कभी हमारा तारीख में नहीं मिला है, जो आज हम भुगत रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारे अवाम तारीखी मसाइल का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब हम इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेज देंगे, आपको आपके हुकूक दिलवाएंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि ऑपोजिशन के जलसे जुलूसों में जलाओ घिराव हुआ तो कानून हरकत में आएगा। जलसों से कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ पहले हाथ हुआ, अब हथौड़ होगा, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो ऑपोजिशन को तंबीह करते हैं, पछतावे से बचें, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, अगली बार इनको सिंध भी नहीं मिलेगा। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत, तरक्की और बका में फौज का कलीदी किरदार है। पाक फौज किसी सूरत मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आने देगी। जबकि वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि सियासी जमातों के इस्तेमाल के लिए भी कोरोना SOPs तय होने चाहिए और ये मामला कौमी राबता कमेटी के इजलास में ज़ेर गौर आएगा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि जलसे ना किए जाएं। असद उमर ने कहा कि ऑपोजिशन के जलसों से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह कर दी। ऑपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो मर्जी करना चाहती है करे, ये नहीं होना चाहिए कि जमहूरियत के नाम पर कानून को तोड़ें। असद उमर ने एक सवाल पर कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का किला मजबूत है। तमाम दुनिया के अंदर बड़ी जो बाहर गैदरिंग है उसके ऊपर पाबंदियां होती हैं, कोई ना कोई कंट्रोल होता है, तो हमें भी ये बड़ा ज़रूरी है। आज NCOC में यही फैसला हुआ है कि एक NCC की मीटिंग बुलाई जाए और वहाँ पर ज़ाब्ता अखलाक एक तय किया जाए, SOP सेट किए जाएँ कि पहली बात तो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को तो बयान ये देना चाहिए, बशमूल हमारे अपने लोगों के, कि जलसे ना किए जाएँ। जो नागुज़ीर चीज़ है वो तो चलो ठीक है, लेकिन बड़े तादाद में लोगों को इकट्ठा करना जो है वो एक जिम्मेदारी, एहसास ज़िम्मेदारी का नहीं शो करता। और अगर करना ही है तो फिर उसके बड़े क्लियर कट वाज़े, जिस तरह बाकी हर चीज़ के लिए ज़ाब्ता अखलाक बनता है, नमाज पढ़ने के लिए, तरावी के लिए बना, मुहर्रम के लिए, अशूरा के लिए बना, तो इसीलिए इस तरीके से बड़ी जो गैदरिंग हो रही है सियासी, इसके लिए भी होना चाहिए। जमहूरी मुल्क है, हर एक को अपनी आवाज़ उठाने का इख्तियार हासिल है, कानून के दायरे में रह के जो मर्जी करना चाहते हैं करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि गुजरावाला में 16 अक्टूबर को हर कीमत पर जलसा होगा। हुकूमत कोरोना के पीछे पनाह लेने का सोच रही है। ये भी कहा कि कोरोना का बहाना बनाकर जलसा रुकवाने की हुकूमती कोशिशें जारी हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी जमातों को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और कोरोना के पेश नज़र जल्द से जुलूस मुलतवी कर दें। ऑपोजिशन तहरीक अगले साल तक मुलतवी कर दे, जिंदगी का एहतराम करें। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र NCOC ने नए SOPs जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि NCOC ने शादियों और दीगर तकरीबात को महदूद करने का कहा है।
गुजरावाला में जलसे की इजाज़त लेने खुर्रम दस्तगीर की क़यादत में नून लीग के वफ़द ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। वफ़द ने कहा कि जिना स्टेडियम में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो सारी सड़कें जलसागाह बन जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ ने कहा कि महकमा सेहत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर इजाज़त देने या ना देने का फैसला करेंगे। डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात के बाद गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया को 2 बार दरख्वास्त दी गई, जवाब ना मिलने पर आज डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की है। ऑपोजिशन की क़यादत जलसे में आ रही है, चाहते हैं कि पुरअमन रहकर जलसा करें। इंतज़ामिया फौरी इजाज़त दे ताकि जिना स्टेडियम में जलसे के इंतजामात शुरू किए जा सकें। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग वोट को इज्जत दो की बात करती है लेकिन मुंतखब नुमाइंदों की तज़लील करती है। जलील शरकपुरी की कल तज़लील की गई, क्या वो वोट लेकर नहीं आए? नून लीग का वोट को इज्जत दो का मसला नहीं, मसला लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। उन्होंने कहा कि क्या कैप्टन सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे, अब रखें कैप्टन सफदर के सर पर स्टील का लोटा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने खुद कई लोगों को मिठाइयाँ खिलाईं, दफातर के बाहर बैठ कर आए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को सरकारी खर्च पर वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहली दफा नवाज शरीफ जब वजीर खजाना बने तो मिठाई और फ्रूट के टोकरों को इज्जत दे के बने थे। दूसरी दफा सदर के साथ मिलकर साजिश करके मोहतरमा की हुकूमत गिरा के पिछले दरवाजे को इज्जत दे के फिर वजीर आजम बने थे पहली दफा। सोचने की बात यह कि एक बारिश आदमी को किस तरीके से कल बेइज्जत किया गया, तजलील की गई, ह्यूमिलिएट किया गया, ये हुआ क्यों? पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये बात यहां तक पहुंची कैसे, क्योंकि हम तो वोट को इज्जत देने वाले थे। तो क्या जलील शरकपुरी साहब वोट लेके नहीं आए? क्या उनका असेंबली के अंदर वोट नहीं है, भले वो अपोजिशन का हो, हुकूमत का हो या किसी और का? रही बात, आपने कहा कि वो वजीर आला उस्मान बुज़दार से मिले, तो किसी बात पे कभी तो खड़े हो जाएं आप लोग। कोई एक बात खुदारा हो जिंदगी में जिस पे आप खड़े हो जाएं, कहीं पे तो आप इंसानियत दिखाएं। क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे जब आप अपोजिशन में थे, जब वो वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी? तो रखें ना कैप्टन साहब के सर पे लोटा, पक्का पक्का स्टील वाला रख दें, ऊपर उनके टोपी पे लगवा दें। रुकने पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी ने कहा है कि उन्हें वज़ीर आज़म से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कल असम्बली के फ्लोर पर जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है और उनके हल्के के अवाम ने उसे सख्त नापसंद किया है। नवाज शरीफ की तकरीर पर वो अपने मौके पर आज भी कायम हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि नून लीग उनसे नारवा सलूक करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने चैलेंज किया कि राना तनवीर और मियाँ अब्दुर्रऊफ मुस्ताफ़ी होकर आज़ाद हैसियत में उनसे इलेक्शन लड़ें, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। ये फैसल न्याजी से इस्तीफा लिखवाया गया और वहां बेहुदा बकवासबाजी की गई। अगर मियां नवाज शरीफ साहब इस बात को अप्रिशिएट करेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को गन पॉइंट पे कहा इस्तीफा लिख, तो उन्होंने भी ठीक किया। फिर मियां नवाज शरीफ साहब को रोना मत रोया करें। अगर बदमाशी के साथ, धौंस के साथ, गुंडागर्दी के साथ इस्तीफा लेना जायज है तो फिर वजीर आजम से भी इस्तीफा लेना जायज है, फिर उसके खिलाफ भी बात न करें। मियां नवाज शरीफ साहब ये दरख्वास्त करूंगा, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने फैसल न्याजी से दौस के साथ इस्तीफा लिखवाया, बाई फोर्स इस्तीफा लिखाया। अभी अगर मैं मुस्लिम लीग नून के ऊपर हूं तो राना तनवीर साहब के हुक्म के ऊपर, उनकी चाहत के ऊपर और मियां शहबाज शरीफ साहब की चाहत के ऊपर मैंने टिकट एक्सेप्ट की और मैं आज दिल के साथ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हूं, लेकिन इश्यूज के ऊपर इख्तलाफ राय का मैं हक रखता हूं। शहबाज गिल को जवाब देते हुए नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि जलसा होगा तो मालूम हो जाएगा कि वोट से कौन आया और धौंस से कौन आया है। जलील शरकपुरी शेर के निशान पर वोट लेकर आए, नवाज शरीफ की क़यादत का एहतराम करें। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वोट की इज्जत का हुकूमत को नहीं पता, क्योंकि ये वोट से नहीं आए, हुकूमत वोट से नहीं धौंस से आई है। वज़रा और वज़ीर आज़म ने मरियम नवाज के खिलाफ कल साजिश तैयार की है। महंगाई महंगाई महंगाई, आटा, दालें, सब्जियां, चीनी सब महंगा हो गया। गंदम की दरामद के बावजूद आटे की कीमत में कमी ना आ सकी। कराची में एक हफ्ते में आटे के थैले की कीमत में 140 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा।
20 किलो का थैला 1500 रुपए का हो गया। पेशावर में 1350, कोयटा में 1220, इस्लामाबाद में 900 और लाहौर में 880 रुपए का दस्तयाब है। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई मजीद 1.24% बढ़ी। पेशावर की क्या सूरत हाल है, तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही। महंगाई की मारी अवाम आजकल परेशान है तो सिर्फ इस पर कि उन्हें चीनी आटा तो महंगा मिल ही रहा था। अब सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने उनके होश ही उड़ा दिए हैं। आटा यहाँ महंगा है, चीनी यहाँ महंगी है, हर चीज यहाँ महंगी है। सस्ती क्या है? 40-50 रुपए किलो है, कद्दू 50 रुपए किलो है जी। इस और चीजें बिल्कुल महंगा है। दूसरी जानिब सब्जी फरोश कहते हैं कि उन्हें सब्जियां महंगी मिल रही हैं तो सस्ता कैसे बेचें। जिले इंतजामिया सुबह नरखनामा देती है जबकि सब्जी की बोली रात को लगती है। नरखनामे जो आता है वो सुबह 8 बजे आता है। नरखनामे बोली जो होता है वो रात को 3 बजे होता है, तो हम 3 बजे वाला नरखनामे रेट पर तो नहीं बेच सकते हैं ना। दूसरी जानब जिला इंतजामिया का कहना है कि सब्जी मंडियों और बाजारों की मॉनिटरिंग की जाती है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान 1000 से ज्यादा गना फरोशों के खिलाफ मुकदमात कायम किए गए हैं। अवाम को आजकल महंगाई और रोजगार का गम है। हुकूमत भी महंगाई के मरज की दवा कर रही है, लेकिन जूं जूं कर रही है मरज यूं यूं बढ़ रहा है। मजीद बता रहे हैं रियाज एंडी। मुल्क में महंगाई है, ये बात तो हुकूमत भी मान रही है, मगर साथ ये भी कह रही है कि बाकी सारे इजहारिये अच्छे हैं, मुमकिन है हों, लेकिन बाजार जाकर लोगों से पूछें तो महंगाई के साथ बेरोजगारी बड़ा मसला है। आमदनी 54 है और खर्च रुपया। आटे की कीमत को ही ले लें, तलब है नहीं, ऊपर से दरामदी गंदुम से रसद भी बढ़ाई गई है, लेकिन कीमत बदमस्त घोड़े की तरह बस भाग रही है, पहुँच से दूर। महंगाई ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। गरीब बंदे मजदूर हैं जो पिस रहे हैं। महंगाई को थोड़ा कम करो और गरीबों के लिए कोई अच्छे से कोई रोजगार के कोई मौके निकालो। अवामी मुतालबा है कि उनकी आवाज़ आला हुक्काम तक मीडिया पहुँचाए। अभी आप बोल रहे हो कि माइक जाके गरीब के हाथ में दे देते हो, गरीब के हाथ में नहीं जाएगा माइक तो आपको पता कैसे चलेगा कि गरीब की हालत क्या है। महंगाई तलब से बढ़ती है जो है नहीं, या फिर रसद की खराबियों पर फलती फूलती है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझा रही है कि आजकल महंगाई इंतजाम के सबब है, जो हुकूमत के हाथ है, और जिनके हाथ है उनके कारोबार भी है। एक कहने वाले ने सारी सूरत हाल को बड़ा आसान करके समझाया है कि दूध की रखवाली बिल्ले के हाथ है। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। पेशावर में आटे की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान है। आटे की 20 किलोग्राम बोरी की कीमत 1300 रुपए तक पहुंच गई है। सरकारी आटे के हुसूल के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पेशावर के हर्षनगरी बाजार रामपुरा में मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं लंबी लाइन जो है सरकारी आटे के हुसूल के लिए शहरी खड़े हैं। इन लोगों का ये कहना है कि बाज़ार में जो आटा है वो इंतहाई महंगा है। 1300 और 1400 रुपये में 20 किलो का आटे का थैला फरोख्त किया जाता है। सरकारी आटे के लिए जो लाइनें खड़ी है इनकी रेट 860 रुपये बताई जाती है, जो तकरीबन 2 महीने कबल 808 रुपये हुआ करती थी। इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ये जो सरकारी आटा है इसकी तादाद में इजाफा किया जाए, जगह जगह पर रखी जाए, क्योंकि लोगों को मुश्किलात का सामना है। महंगाई के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आइंदा हफ्ते खाने पीने की अशिया की कीमतें कम करने के लिए रियासत तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। कीमतों में इजाफे की वजूहात का पहले से ही जायजा ले रहे हैं। साथ ही ये भी देख रहे हैं कि ये हकीकी सप्लाई की किल्लत है या माफियाज की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से ऐसा हो रहा है। अशाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा स्मगलिंग की वजह से है या फिर कोई और वजह है।